नमस्ते। हरिओम। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एक विचार लेके आया हूँ। जीवन जीवन के बारे में आपको थोड़ा कुछ मैं बताना चाहता हूँ। हर व्यक्ति का जो जीवन है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जी, सभी का जीवन सेम टू सेम नहीं होता, यानी एक जैसा नहीं होता है। किसी के जीवन में मेहनत होती है, किसी के जीवन में संघर्ष होता है, किसी के जीवन में खुशियाँ होती है, किसी के जीवन में दुख होता है। तो सभी का जीवन अलग अलग तरीके का होता है। तो ये जो जीवन है उसमें कभी कभी हम मेंटली मानसिक रूप से कभी कभी परेशान हो जाते हैं। हो या अमीर हो, गरीब हो या मध्यम वर्ग हो, कोई भी हो, मेंटली मानसिक रूप से उसको परेशानी होने लगती है। तो इसी इसी वजह से मुझे ये टॉपिक पे बात करने का विचार आया कि अपना जो जीवन है उसमें जो ये मेंटली प्रॉब्लम आ रहे हैं, मानसिक, वो क्यों आ रहे हैं? क्या वो उसका कारण हम खुद हैं, हमारे कर्म हैं, क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी जीवन में मेंटली अगर इश्यू फेस कर रहे हैं, मानसिक रूप से तनाव फेस कर रहे हैं, तो कभी भी हार नहीं मानना है। ऐसा जो कर्म जो होते हैं हमारे, वो अलग अलग होते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो हम अगर अभी प्रारब्ध में अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं और अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो जो बुरे कर्म किए हैं उसकी तो सज़ा हमको मिलनी ही है। पहले से ही अगर हम अच्छे कर्म करें तो ये समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे बात हो रही है जीवन में मानसिक तनाव। कोई भी कार्य हो, कोई भी आपका जो काम है, उसमें कभी न कभी प्रॉब्लम आता है। तब व्यक्ति मानसिक तनाव फेस करता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस टाइम पे ये सभी के जीवन में आता है। तो उस समय पे, उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे हम जो डिसीजन लेते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं। वो कोई भी डिसीजन ले सकते हो आप। तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि हम गलत डिसीजन ना लें, गलत निर्णय ना लें, क्योंकि वो चीज़ सभी के जीवन में आती है। उसको आप रोक नहीं पाओगे, चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। वो परीक्षा है, उसमें पास होना ज़रूरी है। कई लोग आत्महत्या का विचार करते हैं, और ये जो मेंटली इश्यू है वो आपके जो जीवन में कारण जो होता है उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप स्पेशली ध्यान रखें कि जब भी मेंटली तनाव हो, अपना जो करीब है उससे बातें शेयर करें। नहीं तो आप भगवान को शेयर करें। भगवान के मंदिर में जाके आप उनको ये बता सकते हैं। कभी भी परेशान ना हो, कोई गलत डिसीजन ना लो। अगर आप
मेंटली प्रॉब्लम में है तो हो सकता है आप कोई भी कारण से मेंटली प्रॉब्लम में हो सकते हो, लेकिन उसका निवारण है। क्योंकि कई लोग होते हैं काफ़ी मेहनत करते जाते हैं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर ऐसा फेस आपके जीवन में कभी आता है तो अपनों से शेयर करें, अंदर ना दबाए रखें। अगर आपको रोना आ रहा है तो कहीं मंदिर में जाइए, शांत जगह पे जाइए, आप रो लीजिए, शेयर कीजिए, उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और ऐसा आप बोलते हैं ना कि जो छाँव है उसके बाद धूप तो आनी है, तो जो धूप है उसके बाद छाँव भी आएगी ना। तो कभी भी परेशान ना हो और मेंटली कभी भी ज़्यादा डिस्टर्ब तो ना ही हो। अगर थोड़ी भी है तो भगवान को बताइए, आपके जो करीब है उनको बताइए, दिल में ना रखें, सॉल्यूशन मिलेगा। तो जीवन जीने का जो तरीका है उसमें भी आप चेंज ला सकते हैं। आप सोचिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ये हालांकि मेरा विचार है, बट ज़्यादा परेशान तो ना ही होइए। कोई है जो आपको देख रहा है, अच्छे कर्म करिए, अच्छा सोचिए, ईर्ष्या मत करिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अगर आप मौका दोगे तो और भी अच्छी बातें हम करेंगे। तो ऐसे ही साथ बनाए रखिए। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और कभी भी ज़्यादा टेंशन ना ले, ऐसी मेरी भी कामना है। तो आज ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, पर मैं ये बांट रहा हूँ जो मेरे पास है उसको स्वीकार करना। हरिओम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।